हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटेड गुजर। आज हम कक्षा 4 के हिंदी सुमन पुस्तक का अध्याय 12 इसलिए गिरती है पत्तियां पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आपने पेड़ के नीचे बहुत सारी सूखी पत्तियां ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पेड़ की पत्तियां क्यों गिरती हैं? क्या पेड़ अपनी पत्तियों को खुद गिराता है? क्या पत्तियां पेड़ से अलग होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, या फिर इनके गिरने के पीछे कोई प्राकृतिक कारण होगा? आज की कहानी इन्हीं सवालों को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है, क्या नाम है? इसलिए गिरती हैं पत्तियां। अगेन आई रिपीट, अध्याय 12 इसलिए गिरती हैं पत्तियां। कहानी में एक पेड़ है। बहुत समय पहले धरती पर एक छोटा सा पौधा उगा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और देखते ही देखते एक पेड़ बन गया। लेकिन शुरुआत में उस पेड़ पर न तो बहुत सारी टहनियाँ थी, न पत्तियाँ, न फूल और न ही फल। समय बीतता गया, फिर मौसम बदला और पेड़ में नई टहनियाँ निकल गई। उन टहनियों पर कलियाँ आई, फूल खिले, पत्तियाँ उगी और बाद में फल भी आने लगे। अब पेड़ पहले से सुंदर दिखाई देने लगा। आसपास का वातावरण भी हरा भरा हो गया। पेड़ पर आने लगे मेहमान। जब पेड़ पर फूल खिले और फल आए तो बहुत से कीट पतंगे और पक्षी भी वहाँ आने लगे। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ फूलों के आसपास मंडराने लगी। छोटे बड़े पक्षियों ने भी अपने घोंसले वहाँ बना लिए। पेड़ को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। लेकिन तभी कहानी में एक रोचक बात हुई। क्या बात हुई? पेड़ की टहनियाँ और पत्तियाँ आपस में बातें करने लगी। पेड़ की एक टहनी कहती है कि क्या कहती है कि एक पेड़ पर फूल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। फूलों की वजह से अनेक छोटे छोटे जीव वहाँ पर पहुँच रहे हैं। फल भी पकने लगे हैं और पक्षी उन्हें खाने लगे हैं। फिर पेड़ को चिंता होने लगी कि एक दिन ये फल खत्म हो जाएंगे और पक्षी यहाँ से चले जाएंगे। पेड़ को चिंता क्यों हुई? बच्चों, यहाँ कहानी हमें पेड़ की एक भावना दिखाती है, फीलिंग दिखाती है कि पेड़ सोचता है कि अभी क्या सोचता है पेड़ कि अभी तो उसके ऊपर फूल और फल हैं, तो पक्षी चारों तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब यह नहीं होंगे, हमेशा तो होंगे ही नहीं ना फल। इस वजह तो वो सोचता है कि अगर यह सब हमेशा नहीं रहने वाला, फूलों से फल बनेंगे, फल पकेंगे और फिर उनके बीज धरती पर गिरेंगे। उन बीजों से नए पौधे होंगे। यानी पेड़ को समझ में आता यानी पेड़ को समझ में आता है कि प्रकृति में कुछ भी ऐसा हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मौसम बदलते हैं, फूल आते हैं, फल लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनके बाद एक नया परिवर्तन आता है। हम खुद में देख ले, पहले बच्चे थे, अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़े टाइम में और बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से तो यही प्रकृति है। अब आता है कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा। पेड़ की टहनियाँ आगे होने वाले बदलाव के बारे में सोचने लगती है। एक समय ऐसा आएगा जब गर्मी बीतेगी, फिर बारिश आएगी, उसके बाद ठंड का मौसम आएगा। मौसम बदलने के साथ पेड़ की पत्तियों का रंग भी बदल सकता है। पेड़ बताता है कि पत्तियां अलग अलग रंगों की हो सकती है, जैसे पीली हो सकती है, सुनहरी हो सकती है, लाल और भूरी। लेकिन पत्तियों को यह सुनकर चिंता होने लगी। वे सोचती हैं, अगर हम पेड़ से अलग हो गई तो हमारा क्या होगा? और यहीं से कहानी हमें पत्तियों के गिरने का असली कारण समझाने की ओर ले जाती है। बच्चों, यहाँ एक बात और ध्यान रखिए। इस कहानी में पेड़ और पत्तियों को मनुष्य की तरह बातचीत करते हुए दिखाया गया है। आपको बुक में पेज पे दिख रहा होगा ना कि पेड़ बोल रहे हैं, पत्तियां भी बोल रहे हैं। इसे मानवीकरण की तरह समझ सकते हैं, अर्थात निर्जीव या प्रकृति की चीज़ों को मनुष्य की तरह बोलते और सोचते हुए दिखाना। कहानी हमें आगे बताती है कि पत्तियों का गिरना केवल दुख की बात नहीं है, इसके पीछे प्रकृति का एक चक्र है। पुरानी पत्तियां पेड़ से अलग होती हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद नई पत्तियां और नए पौधे एक रास्ता बना लेते हैं। और यही इस पाठ की सुंदर बात है। प्रकृति में अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि फल खाया, बीज गिरा और नया पौधा होगा। तो फल का तो अंत हुआ और नए पौधे की शुरुआत हुई। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने कहानी की शुरुआत समझी और जाना कि पेड़ पर फल, फूल और पत्तियाँ कैसे आती है तथा मौसम के बदलने पर पेड़ में क्या परिवर्तन होते हैं। अगर आपको यह पाठ आसान भाषा में समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि टीचर हर एक क्लास में, मतलब सभी क्लास में टीचर बच्चे को खड़ा करके एक एक करके बुक पढ़वाते होंगे ना, तो पार्ट आपने वहाँ पढ़ लिया होगा, समझा मैंने दिया है। तो अच्छे से समझना है और प्रश्नों को सॉल्व करना है और हमको पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है। ऐसा नहीं कि टीचर के भरोसे बैठे रहे। इस वजह से घर जाके पढ़ाई करनी है, किताबें खोलनी है, खुद पढ़ना है, खुद प्रश्नोत्तर ढूंढना है, ताकि अपनी बौद्धिक विकास, अपनी बुद्धि का विकास हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी इसके प्रश्नोत्तर के साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।